हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस साइड सचिन चौधरी। आज हम बात कर रहे हैं एमडी एमएस डिप्लोमा एंड डीएनबी के बारे में। इसमें कितनी सीट्स हैं, एमडी एमएस के लिए टोटल कितनी सीट हैं, कितने गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, कितने प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं जिसमें किया जाता है, और डीएनबी में कितने इंस्टीट्यूशन हैं जिनमें टोटल मिला के कितनी सीट्स हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ओवरऑल एमडी एमएस और डिप्लोमास वगैरह के लिए, क्योंकि एमडी एमएस और डिप्लोमास जो रिकॉग्नाइज हैं सो वो सब एनएमसी से हैं। एनएमसी ही इनकी काउंसलिंग के लिए कंडक्ट कराती है और सारी चीज़ें हैं एनएमसी के अंडर में, ये सारी चीज़ें होती हैं। काउंसलिंग एमसीसी और स्टेट काउंसलिंग कराती हूँ, बट ये सब एनएमसी के अंडर में ही आते हैं। बट डीएनबी जो है वो एनबी बोर्ड के, नेशनल बोर्ड के अंडर में ही डीएनबी आता है। सो हम सबसे पहले बात करते हैं एमडी एमएस और डिप्लोमा के लिए। तो टोटल मिला के 557 कॉलेजेस हैं जो अभी नई जो फाइनल सीट आई है एनएमसी की वेबसाइट पर जो आई है उसके अकॉर्डिंग टोटल 557 कॉलेजेस हैं, जिसमें टोटल सीटें 49,873 सीटें टोटल हैं। जो अभी और कुछ सीटें बढ़ेंगी, अराउंड 50,000 प्लस सीटें अभी हो जाएंगी सब कोर्सेज के मिला के। यदि मैं गवर्नमेंट कॉलेज के लिए बात करूँ तो 289 कॉलेजेस में सीटें जो 27,273 सीट्स एट द टाइम के ऊपर हैं। प्राइवेट में 268 कॉलेजेस जिसमें 22,600 सीट टोटल हैं आपकी एमडी एमएस और डिप्लोमा की मिला के। देन यदि सिंगल सब्जेक्ट पे जाते हैं, एमडी जिसको डॉक्टर ऑफ मेडिसिन भी कहा जाता है, टोटल 544 कॉलेजेस में ही कराया जाता है। यदि ओवरऑल कॉलेजेस की बात करें तो 557 है, बट 557 में से 544 कॉलेजेस में आपका एमडी किया जाता है। तो एमडी जो गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों मिला के हैं, टोटल सीट जो हैं वो 38,717 हैं। गवर्नमेंट कॉलेज 282 हैं एंड प्राइवेट 262 हैं। 554 में से दोनों को डिवाइडेड किया जाता है, जिसमें यदि गवर्नमेंट की सीटें 17,953 हैं और प्राइवेट की यदि सीट की बात करें तो 14,764 सीट टोटल मिला के प्राइवेट की सीटें आती हैं इसमें। यही हम यदि एमएस पे जाते हैं जिसको मास्टर ऑफ सर्जरी भी कहा जाता है, ओनली 495 कॉलेजेस में। आप देखिए एमडी जो है वो 544 कॉलेज में है और एमएस जो है 495 कॉलेज में है। मतलब लाइकली सभी कॉलेजेस ऐसे नहीं है जहाँ पर एमएस किया जाता हो। एमडी लमसम सभी कॉलेजों में है, बट वहीं एमएस बहुत कम कॉलेजेस में है। यदि अपन परमिशन में बात करें, एमएस की सीटें भी कम हैं क्योंकि ब्रांचेस भी कम हैं। ओनली टोटल एमएस में 6 ही ब्रांचेज होती हैं। एमडी में बात करें तो 28 प्लस ब्रांचेज हैं, 29 के अराउंड ब्रांचेज हैं एमडी के अंदर, बट एमएस में वहाँ ओनली 6 to 7 ब्रांचेज ही हैं। सो सीटें हैं 16,754 सीटें हैं टोटल। गवर्नमेंट 236 हैं और प्राइवेट के 259 कॉलेज हैं। प्राइवेट कॉलेजेस ज़्यादा हैं, गवर्नमेंट कम है इसमें। टोटल 8,956 सीट्स हैं गवर्नमेंट की। यदि प्राइवेट की सीट की बात करें तो 7,798 सीटें प्राइवेट के लिए यहाँ पर अवेलेबल है। इसके बाद हम डीएम की बात करते हैं जिसको डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन भी कहा जाता है। टोटल 171 कॉलेजेस में ही है ये टोटल मिला के। टोटल सीट की यदि मैं बात करूं तो 2,197 ही सीटें, 2,197 ही टोटल सीट्स हैं डीएम के लिए। डीएम बहुत स्पेशलाइज कोर्स होता है। देन इसमें सीट्स भी लिमिटेड ही हैं और कॉलेज भी लिमिटेड ही हैं। गवर्नमेंट कॉलेज की यदि बात करें तो 101 कॉलेजेस हैं। प्राइवेट की बात करें तो ओनली 70 कॉलेजेस ही ऐसे हैं जो ये कोर्स कराते हैं। सीटें हैं 1,403। देन प्राइवेट में यदि बात करें तो 794 ही सीट्स हैं। पर्टिकुलरली कॉलेज टू कॉलेज यदि बात करें तो 7 से 8 सीटें पर कॉलेज हैं। डीएनबी डिप्लोमेंट ऑफ नेशनल बोर्ड जिसको कहा जाता है। डिप्लोमेंट ऑफ नेशनल बोर्ड के जो इंस्टीट्यूट होते हैं जनरली ये कॉर्पोरेट हॉस्पिटल या फिर प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स होते हैं उसी के अंदर ये कोर्स किया जाता है। एमडीएमएस की जो ब्रांचेज होती हैं, सेम डीएनबी में भी सेम ही ब्रांचेज हैं। मैं अभी जितने भी ब्रांचेज हैं उन सबके आपको नाम दिखा दूंगा कि कौन कौन सी ब्रांचेज इनमें हुई जाती हैं। सो ये जनरली क्या होता है, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल और प्राइवेट हॉस्पिटल में होता है। टोटल मिला के इंडिया में 1,204 हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जिनमें डीएनबी कोर्स किया जाता है। जो इंडिया के जो टॉप हॉस्पिटल्स हैं टायर 1 सिटी, टायर 2 सिटीज़ में पाया जाता है, क्योंकि नीचे रूरल इलाकों में तो ऐसे हॉस्पिटल होते ही नहीं है जिसके अंदर डीएनबी कराया जाए। तो टायर 1, टायर 2 जो सिटीज़ हैं उन्हीं में ही जनरली डीएनबी के कोर्सेज कराए जाते हैं। टोटल जो सीट्स हैं 8,893 सीट्स हैं, बट अभी कुछ सीटें इस साल और भी बढ़ रही हैं, तो उसके बारे में भी आगे वीडियो में हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। यदि हम एमडी की बात करें तो डॉक्टर ऑफ मेडिसिन जिसको कहा जाता है, एमडी की टोटल 29 ब्रांचेज हैं, जिसमें हम बात करते हैं एंस्थोलॉजी है, पैथोलॉजी है, फॉरेन मेडिकल है, पीडियाट्रिक्स है, या फिर यही हम बात करें तो जनरल मेडिसिन है, माइक्रोबायोलॉजी है। इस टाइप से करके टोटल आपकी 29 ब्रांचेज हैं जो आपके सामने ही हैं। स्पोर्ट्स मेडिसिन है, ट्रॉपिकल मेडिसिन है, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन भी इसी के अंदर करवाया जाता है। देन फिर डर्मा है, वाइन्स है, डर्म एंड वेंस का भी है, वेनरोलॉजी भी है। बहुत सारी कोर्सेज कराए जाते हैं। 29 में जनरली बच्चा क्या करता है, 5 या 6 ही ब्रांच के लिए ज़्यादा कट ऑफ जाता है। देन अदर जन जो ब्रांचेज हैं उसमें कट ऑफ बहुत डाउन जाता है।
सो इतना हाई कट ऑफ नहीं जाता। देन इसके बाद मास्टर ऑफ सर्जरी है, एमएस जो है, एमएस के अंदर टोटल मिला के 6 ही हैं। ऑर्थोपेडोलॉजी है, ईएनटी है, जनरल सर्जरी है और ऑर्थोपेडिक्स है या एनाटॉमी और ट्रॉमा एंड सर्जरी है। तो टोटल मिला के 6 ब्रांचेज में ही एमएस किया जाता है। एमएस में सबसे ज़्यादा जो बेस्ट स्टार्टिंग में ईएनटी और जनरल सर्जरी और ऑप्थेल्मोलॉजी जो है ये सबसे पहले फिल हो जाता है। ये डीएनबी जो डिप्लोमेंट ऑफ नेशनल बोर्ड जिसको कहा जाता है, उसमें टोटल सभी ब्रांचेज हैं जो आपके एमडीएमएस में मिलती हैं। इन कंडीशन कोई बच्चा ऐसा है जिसको एमडी में कोई ब्रांच नहीं मिल पा रही बट सेम ब्रांच उसको चाहिए, तो वो डीएनबी में भी ले सकता है। डीएनबी और एमडी एमएस सबकी मान्यता बिल्कुल सेम है। बेनिफिट उल्टा उसको ये हो जाता है कि एमडी और एमएस के बाद में उसको सर्विस देनी पड़ेगी आपको, लाइक सर्विस बॉन्ड अप्लाई हो जाता है। बट डीएनबी में सर्विस बोर्ड भी अप्लाई नहीं होता। हॉस्पिटल क्लिनिकल जो प्रैक्टिस होती है वो एमडी एमएस के अपेक्षा डीएनबी में ज़्यादा बेटर होती है। तो डीएनबी में भी टोटल 40 ब्रांचेज हैं। सो सब आपके सामने ही हैं कि कौन कौन से ब्रांचेज हैं। जैसे किसी को ईएनटी में लेना है तो ईएनटी का आ गया, फैमिली मेडिसिन होगी, जनरल मेडिसिन होगी, रेडियो डायग्नोस्टिक हो गया, जनरल सर्जरी हो गया, एनाथोलॉजी जो है एमडी की ब्रांच है वही सेम टू सेम इसके अंदर आ जाएंगे। और एमएस की कुछ ब्रांचेज हैं वो भी इसमें डीएनबी में आ जाती हैं। इसकी बात करते हैं एमडीएमएस में सर्विस बॉन्ड। डीएनबी में सर्विस बॉन्ड नहीं होते, लमसम जगह पर नहीं है। कुछ जगह पर स्टेट्स में वो लोग सर्विस करवा लेते हैं, कुछ हॉस्पिटल्स में है, बाकी सब जगह डीएनबी में सर्विस बॉन्ड नहीं होता। बाकी यही चीज़ यदि एमडीएमएस में बात करें तो लमसम सभी जगह पर सर्विस बॉन्ड है। जैसे एमबीबीएस में होता है सेम बेस्ट होता है। जैसे बंगाल है, बंगाल में 3 ईयर का सर्विस बॉन्ड है। बट यदि मैं एमबीबीएस की बात करूँ तो बंगाल में कोई भी सर्विस बॉन्ड नहीं है। 3 ईयर का है, 30 लाख रुपीज़ है, 10 लाख रुपये ईच डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है पर ईयर के अकॉर्डिंग। यदि कोई बच्चा 1 साल सर्विस करता है तो 20 लाख रुपीज़ दे के आप जा सकते हैं छोड़ के। यदि 2 साल करता है तो 10 लाख रुपीज़ दे के उसके बाद में आप जा सकते हैं। तो पर ईयर 10 लाख रुपीज़ है। वही पंजाब में 1 ईयर है। एमबीबीएस में भी 1 ईयर का ही कर दिया है पंजाब में, अभी इस साल से स्टार्ट हुआ बट पहले नहीं था। हिमाचल में 2 ईयर का बॉन्ड है, बिहार में 3 ईयर है। बिहार में यदि आप यूजी की बात करें तो यूजी में कोई भी बॉन्ड नहीं है, बट पीजी की यदि बात करें तो 3 ईयर का बॉन्ड है। आपको इंस्टीट्यूशन कोटा मिलता है, बिहार स्टेट का कोटा मिलेगा आपको पीजी के लिए। तो सभी हर जगह के अलग अलग रूल हैं, एमबीबीएस के रूल्स अलग हैं, पीजी के रूल्स अलग हैं। सो आपको देखकर ही अपनी ब्रांचेज वगैरह और वो सेलेक्ट करना चाहिए। जैसे तेलंगाना में एमबीबीएस में कोई बॉन्ड नहीं है, बट यहीं बात करूँ यदि पीजी में तो 1 ईयर का बॉन्ड है। सेम उसी चीज़ से हम सभी स्टेट का देख लेते हैं। गुजरात है, त्रिपुरा है, उत्तराखंड है, केरला है, गोवा है, दिल्ली है। दिल्ली में अब यूजी की मतलब पीजी में तो 1 ईयर का कर दिया है इन्होंने, वैसे 1 ईयर अभी किया है दिल्ली में भी, बट वहीं यूजी में भी इन लोगों ने इस साल से स्टार्ट कर दिया 1 ईयर का इन्होंने बॉन्ड यूजी के लिए भी कर दिया। खासकर आईपीयू की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके लिए तो 1 ईयर बॉन्ड कर ही दिया है। देन मणिपुर है, ईएसआईसी कॉलेजों में 2 ईयर का बॉन्ड होता है, बट वहीं एमबीबीएस में बात करें तो 1 ईयर का बॉन्ड है। बट ईएसआईसी कॉलेजेस से यदि हम पीजी करते हैं, लाइक एमडी एमएस कुछ भी कर रहे हैं, सो हमें वहाँ पर 2 ईयर का बॉन्ड कम से कम आपको सर्व करना रहेगा। जो पेनल्टी अमाउंट है, लाइक सब स्टेट्स का अलग अलग होता है। जैसे यहाँ पर यदि बात करें 50 लाख, तो आपका केरला, गोवा एंड महाराष्ट्र तीनों में ही 50 लाख हैं। देन यदि आप इसमें बात करते हैं डिप्लोमा में 20 लाख है और एमडी और एमएस के लिए 40 लाख है। ये है आपके यूपी में। तो सब जगह का अलग अलग है, कहीं पर कितना पेनल्टी, कुछ जगह पर ईयर जो है वो कम होते हैं बट पेनल्टी ज़्यादा रहती हैं। तो कंडीशन टू कंडीशन डिपेंड करता है, स्टेट टू स्टेट भी ये चीज़ वेरी करती है। यदि किसी को भी पीजी से रिलेटेड कोई काउंसलिंग में डाउट है, लाइक लास्ट ईयर की कट ऑफ वगैरह के बारे में जानकारी लेनी है, या पीजी के लिए कोई डाउट है, काउंसलिंग करवाना चाह रहे हैं आप, तो आप हमारे चैनल के थ्रू आप काउंसलिंग भी करा सकते हैं। टीम को आप कॉन्टेक्ट कीजिए इस नंबर पर, टीम आपकी पूरी हेल्प करेगी इसमें कि कहाँ पर आपको कौन सी बेटर टू बेटर ब्रांच आपको मिल सकती है। इसके लिए आप टीम को कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप करके भी आप पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। व्हाट्सअप कॉल दोनों फैसिलिटी अवेलेबल हैं। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। एक व्हाट्सअप कम्युनिटी ग्रुप हमने क्रिएट किया हुआ है, आप उसको भी ज्वाइन करके टोटल न्यू जो अपडेट्स हैं उनको देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि काउंसलिंग के रूल्स एंड रेगुलेशन क्या होते हैं, क्या क्या रूल्स के अकॉर्डिंग काउंसलिंग होती है, और इंटरनल स्टेट कोटा क्या होता है, कहाँ कहाँ पर आपको बेनिफिट मिलता है। थैंक यू।